नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है नरक चतुर्दशी की पूजन विधि। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नरक चतुर्दशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कहा जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली के नाम से भी पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त इस चतुर्दशी को नरक चौदस, रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी या नरका पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्हें विभिन्न प्रकार के नामों से पुकारकर दीपावली के ठीक एक दिन पहले पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी का हमारे जीवन में महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। हिंदू मान्यताओं में यम देवता की पूजा का आज के दिन विधान लिखा गया है। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली इस नरक चतुर्दशी के दिन संध्या के पश्चात दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इस चतुर्दशी का पूजन कर अकाल मृत्यु से मुक्ति तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भगवान यमराज जी की पूजा व उपासना की जाती है। अन्य प्रसंगानुसार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक माह में कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध करके देवताओं व ऋषियों को उनके आतंक से मुक्ति दिलवाई थी और उसी समय से इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करवाया था। 16,000 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करवाने के इसी उपलक्ष्य में नगर वासियों ने नगर को दीपों से प्रकाशित किया और उत्सव मनाया और तभी से नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाने लगा। नरक चतुर्दशी कथा का विस्तार से विवरण। प्राचीन समय में एक रंती देव नामक राजा था। वह हमेशा धर्म कर्म के काम में लगा रहता था। जब उनका अंतिम समय आया तब उन्हें लेने के लिए यमराज के दूत आए और उन्होंने कहा कि राजन, अब आपका समय आ गया है नरक में जाने का और आपको हमारे साथ नरक में जाना ही पड़ेगा। नरक में जाने की बात सुनकर राजा हैरान रह गए। उन्हें जैसे ही पता चला कि उन्हें यमदूत नरक में ले जाने वाले हैं तो उनकी बात सुनकर राजा बेहद हैरान रह गए और उन्होंने यमदूतों से पूछा कि मैंने तो कभी कोई अधर्म या पाप नहीं किया। मैंने हमेशा अपना जीवन अच्छे कार्यों को करने में व्यतीत किया है, फिर मुझे इस तरह नरक का दंड क्यों दिया जा रहा है? तो आप मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि एक बार राजन, तुम्हारे महल के द्वार एक ब्राह्मण आया था जो भूखा ही तुम्हारे द्वार से लौट गया था। वह ब्राह्मण तुम्हारे द्वार से भूखा ही लौट गया था, इस कारण ही तुम्हें नरक में जाने का विधान लिखा गया है। यह सब सुनकर राजा ने यमराज से अपनी गलती को सुधारने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय देने की प्रार्थना की। यमराज ने राजा के द्वारा किए गए नम्र निवेदन को स्वीकार कर लिया और उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया। यमदूतों से मुक्ति पाने के बाद
राजा ऋषियों के पास गए और उन्हें पूर्ण वृतांत विस्तार से सुनाया। यह सब सुनकर राजा की ये सब बातें सुनकर राजा को एक उपाय बताया। उन ऋषि मुनियों ने राजा की बातें सुनकर उन्हें एक उपाय बताया, जिसके अनुसार ही उसने कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत रखा और ब्राह्मणों को भोजन कराया, जिसके बाद उसे नरक जाने से मुक्ति मिल गई। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में भी कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत करने का प्रचलन प्रचलित हुआ। आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।